गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? राधे राधे। और जी मैं उठ गई थी सुबह में और ये सो रहे थे। मैंने सोचा इनको डिस्टर्ब नहीं करती तो मैंने फ़ैन चलाया था। बस झाड़ू ऐसे ही निकाली थी, बाद में मैं अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी। तो मम्मी बोलती हैं कि सुबह में आप झाड़ू लगा लिया करो बेटा, तो ऐसे बासी घर नहीं छोड़ा करते। तो मैं हल्की फुल्की झाड़ू निकाल लूँगी, साफ़ कर लूँगी। उसके बाद मैंने झाड़ू निकाल ली थी और भी सारे काम करने थे। सुबह में लग जाती हूँ मैं बहुत सारे कामों में जल्दी। तो मैं यहाँ पर नहा के आ गई थी। तो सबसे पहले मैं नहा के आई थी और थोड़ा सा अपना मेकअप करूँगी। आपको तो पता ही है कि जो बहू होती हैं उनको मेकअप करना ही होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सर धुला था, इसकी वजह से मैं ना जब सर धुलती हूँ तो मांग भरती हूँ सिंदूर से। तो मैंने यहाँ पर मांग भर ली थी, बिंदी लगाई थी। तब मैं किचन का काम करती हूँ या कोई आता है तभी मैं मेकअप करती हूँ, अच्छा सा लिपस्टिक लगाती हूँ। वरना डेली में मुझे लिपस्टिक ज़्यादा पसंद नहीं है, सिंपल रहना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने भिंडी बनाई थी, तो नाश्ता कर रहे हैं हम लोग। तो किचन में मैंने जब इतना सारा काम कर रही थी किचन में, तो मैंने सूट नहीं किया क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और मैंने जल्दी फटाफट भिंडी बनाई और रोटियाँ बनाई और जल्दी से मैं ना इनका नाश्ता लेकर आ गई थी। और अब हम नाश्ता कर रहे हैं। और जिस तरीके से मैंने भिंडी बनाई थी इनको बहुत अच्छी लगी। हालांकि ये भिंडी खाते नहीं हैं, लेकिन मैंने जिस तरीके से बनाई थी इनको बहुत अच्छी लगी। और ये डब्बा लेकर के आए थे मैं घर जाने वाली थी, लेकिन हमारा कैंसिल हो गया। तो ये डब्बा हम यूज़ कर रहे हैं खाने के लिए मिठाई का। तो लंच में मैं इनकी फूड ज़रूर रखती हूँ। और यहाँ पर हमारी भिंडी हो गई और रोटियाँ भी मैंने रख दी थी और वो हो गया इनका टिफ़िन पैक। ये ऑफिस चले गए हैं। अब मेरा रूम मैसी हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज भी, और 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। और अब मैं अपना रूम साफ़ करूँगी, उससे पहले मैं किचन साफ़ करके आऊँगी, क्योंकि किचन का काम हो जाता है ना तो फ्री हो जाता है, फ्री माइंड हो जाता है। तो आज मैं सोच रही थी कि थोड़ी सी मुझे है ना थोड़ी कान्हा जी के कपड़े बनाने थे, 2-3 कपड़े बना दूँगी उनके, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने सोचा कान्हा जी की ड्रेस बना देती हूँ। और अब मैं सबसे पहले ना किचन साफ़ करने जाऊँगी, उसके बाद रूम क्लीन करूँगी, क्योंकि रूम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, आप देख सकते हैं। और जब मैं सुबह में उठती हूँ तो सबसे पहले किचन का काम रहता है मुझे। मैं सबसे पहले किचन देखती हूँ, पहले तो नहाती हूँ, नहा कर के फिर मेरा जल वगैरह दे के आना होता है। उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ, मतलब खाना और नाश्ता साथ साथ बना लेते हैं। अगर सब्ज़ी कम रह जाती है तो दोपहर में हम बना लेते हैं, वरना इतनी नीड नहीं होती। और उसके बाद है ना अब मैं जा रही हूँ किचन में, तो अब मैं करूँगी बर्तन साफ़। और यहाँ आई थी मैं किचन में साफ़ सफाई करने के लिए। ये हमारी अलमारी है, सभी मसाले के डब्बे हम यहाँ पर रखते हैं और जल्दी से गंदे नहीं होते। ये अलमारी काफ़ी यूज़फुल है। तो मैंने जल्दी काम कर लिया था। पापा जी ने कहा कि ग्लूकोन-डी बनाकर लेके आना था मुझे, और उन्हें पीना है। और अब मैं ग्लूकोन-डी बनाऊँगी और काफ़ी अच्छा लगता है। ये लेके आए थे बाज़ार से, फ्लेवर उसका अच्छा है और ऑरेंज वाला फ्लेवर है उसका, जो मुझे काफ़ी पसंद आता है। और अब मैं इसको घोल लूँगी अच्छे से। और गर्मियों में है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ग्लूकोन-डी की, क्योंकि बॉडी में है ना पानी की कमी लगी जाती है। और जब पिछली बार है ना मैं 2-3 महीने हो गए हैं, नहीं 2 महीने, हाँ 2-3 महीनों से मैं इतनी ज़्यादा सो रही थी और मुझे लग रहा था कि पता नहीं बॉडी में गिरा सा शरीर हो रहा था मेरा। तो फिर ये लेके आए ग्लूकोन-डी और तब से मैं पी रही हूँ लगातार, तो अब ठीक है। और अब मैं रूम में आ जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं ना, गर्मी है, मैं वापस से नहाई हूँ और अब मैं रूम की करने जा रही हूँ डस्टिंग। और अपने जगह पर मैं सामान रखूँगी, क्योंकि इसमें ही बहुत लेट हो जाता है। और देखिए मैंने बेडशीट सेट कर दी है और आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ, लेकिन मैं दोपहर में बनाऊँगी पुलाव। मम्मी जी कह रही थी पुलाव बना लेना। और अब मैं रूम की सेटिंग करूँगी और अब करती हूँ डस्टिंग। चलिए डस्टिंग करते हैं। तो आज मैं ज़्यादा डस्टिंग नहीं करूँगी, क्योंकि कल मैं कर चुकी थी। तो थोड़ी सी यहाँ पर
कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा डस्ट आती है और जो ब्लैक फर्नीचर होता है उस पर डस्टिंग ज़्यादा ही दिखती है। तो मैं ऐसा कोई पोर्शन वैसे छोड़ती नहीं जहाँ पर डस्टिंग रहे, लेकिन अगर मैं ना डेली की डेली है ना डस्टिंग कर रही हूँ तो ऐसा कहीं पे रहता नहीं ज़्यादा डस्ट दिखे जहाँ पर। तो अब मेरी डस्टिंग हो गई है। ये जो मनी प्लांट है इसका पानी मुझे चेंज करना पड़ता है 2 या 3 दिन में, क्योंकि जो पुराना पानी होता है वो अच्छा नहीं होता। गर्मी वैसे हो रही है तो इसमें मैं 3 दिन में पानी चेंज कर लेती हूँ, तभी मनी प्लांट अच्छा चलता है। और यहाँ पर भी मैंने डस्टिंग कर दी थी आराम से। और वैसे है ना इधर की ज़्यादा डस्टिंग नहीं होती क्योंकि इधर कम धूल आती है, लेकिन डायरेक्ट गेट के सामने वो सारा सामान रखा होता है तो वहाँ पर ज़्यादा डस्टिंग आती है। अब मैं यहाँ पर पानी चेंज कर लूँगी इसका, और पानी चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर रूम के लिए लेके जा रही थी पानी, और पानी मेरा हो गया है। और मुझे रूम में पानी चाहिए होता है जब मैं पानी रखती हूँ अपने पास में। मेरी किचन क्लीन हो गई है, आप देख सकते हैं। और अब मैं रूम में से आ गई थी, तो मैं आ गई हूँ अब किचन में। उसके बाद मैंने यहाँ पर तेल चढ़ा दिया था और प्याज कट कर ली थी। प्लेट में मैंने टमाटर और हरी मिर्ची और शिमला मिर्च रखी थी। और मैं आपको बता दूँ, जो ये प्याज होती है उसको कम फ्राई करना चाहिए, ज़्यादा फ्राई ना करें, बिल्कुल ज़्यादा फ्राई ना करें। और टमाटर और जो ये वेजिटेबल हम डालते हैं इनको भी कम फ्राई करना चाहिए, क्योंकि जो पुलाव होती है इसमें इसी का टेस्ट आता है, तो मैं कम फ्राई करती हूँ। यहाँ पर मैंने हींग डाला था थोड़ा सा। उसके बाद मैं मसाले डालूँगी यहाँ पर। और मैं आपको बता दूँ, जो हमें ना डेली में मसाले डालते हैं उसी के साथ हम अपना खाना रेडी करते हैं, क्योंकि ज़्यादा मसालों वाली सब्ज़ी हम नहीं खाते। गर्मी बहुत हो रही है, जब कोई गेस्ट आता है तो हम बना लेते हैं उनके लिए। तब भी मैंने ज़्यादा गरम मसाला वगैरह यूज़ नहीं करती, सिंपल मसालों में मैं खाना बनाती हूँ और मुझे ऐसा ही पसंद है। और जो मैं गेस्ट के लिए खाना बनाती हूँ उनको भी वही अच्छा लगता है। और देखिए ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है। उसके बाद मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया था, और मेरे 1.5 गिलास चावल थे, तो मैंने यहाँ पर 2.5 गिलास पानी ऐड किया है। और थोड़े से बर्तन बच रहे थे मेरे, तो साथ के साथ इनको भी साफ़ कर लेती हूँ। और क्लीनिंग का ध्यान रखना चाहिए। और आपको बता दूँ, मैं किचन में जितने बर्तन होते हैं उनको साथ के साथ क्लीन कर देते हैं, तो किचन मैसी नहीं लगता, साथ के साथ सफाई भी हो जाती है और बर्तन भी इतने इकट्ठे नहीं होते हैं। तो अब मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से क्लीन हो गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो फैलाया था उसको भी मैं क्लीन कर दूँगी, साथ के साथ मैं क्लीन करती रहती हूँ। तो मैंने मेकअप कर लिया है। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छी लगी। और आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।